चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप लोग को बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है और अब मुझे क्या बताना है आप सभी लोग के लिए। देखिए, आप लोग के जो है प्रैक्टिकल के एग्जाम्स तो डेफिनेटली हो ही जाएंगे। वो आज नहीं तो कल आपके डेफिनेटली हो जाएंगे। लेकिन उसका जो भी सब चीज़ें होती है, मैटर वगैरह, वो सब चीज़ें आपको कहाँ पे मिलती है? आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है प्रैक्टिकल बेस एग्जाम जो आपके होने वाले हैं, वो आपको मिलेगा मेल आईडीज पे। आपने जो रजिस्टर कराया होगा, या आप लोग को मैसेज आ जाएगा फोन पे, जो आपने फोन का नंबर रजिस्टर करवाया होगा। और वो कौन देंगे? आपके आरसीएस वाले देंगे, जो आपको सेंटर प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे कि आप लोग का वाइवा कहाँ होने वाला है। या तो आप लोग के जो स्टडी सेंटर्स हैं वो आपको बताते हैं इस बारे में। लेकिन मैं बता दूं, मोस्टली जहाँ पे रहता है कि आरसीएस वाले ही आप लोग को इस चीज़ के बारे में बताएंगे। अब आप लोग को उसका हॉल टिकट मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो सब बताती हूँ आप लोग को। पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो उसमें आप लोग के एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन बेस्ड हो रहे थे। काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं, अभी बोल दिया जाए, काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जो अभी भी क्या ले रहे हैं, बच्चों के एग्जाम्स ऑनलाइन बेस पे लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल आप लोग का जो हो चुका है ऑफलाइन बेसिस पे। अब ऑफलाइन बेसिस की बात करें तो ऑफलाइन बेसिस के एग्जाम्स के लिए तैयारियां आप लोग को जाके करनी पड़ती है, एग्जाम्स आपको जाके देना पड़ता है। उसके क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या रेगुलेशन होंगे, सब चीज़ें, आपको कौन सा हॉल टिकट ले जाना है। तो आपको अगर हॉल टिकट नहीं मिलता है, अगर वो डाउनलोड के लिए आपको ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं, मेल आईडीज वगैरह जहाँ पे भी देते हैं आपको, तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी जो हॉल टिकट जो आपने थ्योरी बेस्ड एग्जाम्स दिए ना, आप उसको ले जाना, ठीक है। और अपना आईडी कार्ड जरूर लेके जाना। ये आप लोग के एग्जाम्स आने का पैटर्न होता है। अब बात करते हैं जिन बच्चों ने अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। आप जाके री रजिस्ट्रेशन मतलब जो है वो करवा लो, ताकि आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सको। अब मैं बता रही हूँ क्यों कह रही हूँ। देखो, अभी करा लोगे वेल एंड गुड रहेगा, नहीं तो तुम्हारा 6 महीने का जो सेमेस्टर होता है वो खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपको मौका नहीं देते हैं। या तो फिर आपको धक्के खाने पड़ेंगे, आपको आरसीएस जाके अलग से आपको जो है वो लेट फीस को भी पे करके तब करना पड़ता है। या तो आपको कैंसिलेशन ही कर दें और आपको डायरेक्टली बोल दें कि जब नेक्स्ट आएगा तब आप लोग इसको आगे कंटिन्यू करना। तो आप लोगों से बता दी मैंने, आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट सेशन के लिए एक चीज का ध्यान रखना, नेक्स्ट सेशन से पहले याद रखना, जैसे आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम्स खत्म होंगे, आप लोग को नेक्स्ट सेशन मतलब उसी दिन से शुरुआत हो रही है। अब आप लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए तैयारियां करनी है। नेक्स्ट सेमेस्टर में तैयारी करनी उसी दिन से शुरू कर देना। मैं ये नहीं बोलने आऊंगी कि आप लोग रेस्ट लो 5 दिन 6 दिन, क्योंकि आप छोटे बच्चे अब नहीं रहे, अब आप बड़े हो चुके हो। और आपको अब क्या करना है, जिम्मेदारी आपके ऊपर, ठीक है, कि आप लोग को अच्छे नंबर नहीं लाने, आपको जॉब अच्छी प्रोवाइड होनी चाहिए। मेन फोकस हमारा वहां पे आता है, सिनेरियो पे। और आप अपनी जो बोला जाए, मैं माफी चाहती हूँ लेकिन बोलना पड़ेगा, हम लोग अपनी औकात देख लेते हैं एग्जाम्स टाइम पे। हमें पता चल जाता है कि भाई हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो मतलब एक हम लोग जहाँ स्टैंड करते हैं वो हमें क्लैरिटी हो जाती है, ठीक है। ये क्लैरिटी पड़ जाती है कि हम लोगों ने जो पढ़ाई की है वो हमने कितने लेवल की है, और ये क्या, ये पढ़ाई जो हमने की है, जो हमने एग्जाम्स दिया है, हमें कितना आया। और चलो आ भी गया तो हम लोग अगर इस चीज़ को लेके अगर किसी भी कंपनीज वगैरह में अपना रेज्यूमे देंगे, कुछ भी देंगे, तो हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो उस चीज़ के लिए अब मुझे बचे हुए समय में काम करना है, जब तक हम लोगों के दूसरा सेमेस्टर की क्लासेस वगैरह शुरू नहीं होती हैं। समझ में आई बात? क्योंकि यही वो समय है जब तुम स्टैंड करते हो खुद के लिए, जब तुम्हें रियलाइजेशन हो रखा होता है। लेकिन तुम क्या करते हो, एग्जाम्स खत्म होने के बाद डायरेक्टली सोचते हो कि भैया एग्जाम्स खत्म हो गए, अब तो भैया आराम करूंगा, रेस्ट करूंगा, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अलग से बाद पढ़ाई करूंगा। जब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्टअप हो जाता है, तो बच्चों के मन में आता है कि चलो यार, जैसे मैंने वो उसकी स्टडीज के लिए एग्जाम्स दे दिए थे ना, वैसे मैं दे दूंगा, हो जाएगा क्या, डेफिनेटली खत्म। बट नहीं, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। आपको मैंने जो बताया है वो बात का ध्यान रखना, क्योंकि यही आप लोग के पास वो समय रहता है। और रही बात 2026 है, शुरुआत हो चुकी है इसकी। अब आप लोग को नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। आप पास जो भी सेमेस्टर चल रहा है, स्टडीज, आपको कल तक क्या हुआ आप छोड़ दो, सब भूल जाओ, लास्ट डे क्या किया हमने, क्या नहीं किया, क्या आया हमें, क्या नहीं आया, सब छोड़ो, स्किप अप करो। अब आप लोग को देखना है कि मुझे कौन कौन सी प्रोग्रामिंग सीखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है काफी सारी कंपनीज में जावा, पाइथन, एसक्यूएल एंड सो मैनी ऑन प्रोग्रामिंग जो वहां पे इस्तेमाल की जा रही है, का एआई, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा सो ऑन, बहुत चीजें हो रही हैं। और हम अभी कहाँ लाया कर रहे हैं, कहाँ अटके हुए हैं। अभी हमें यही नहीं पता कि भैया सी प्लस प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी प्लस प्लस क्या होती है, बेसिक्स नहीं मालूम है हमें। हमें ये नहीं पता पॉइंटर क्या होता है, व्हाट इज पॉइंटर नहीं पता हमें, ठीक है। हम वही अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें उस चीज से आगे बढ़ना है। कम से कम हमारा जो अगला साल हो, हम लोग कम से कम यहाँ पे स्टैंड करें कि हम एक छोटी जॉब, अच्छी खासी जॉब ले सके। 15-20 हज़ार की तो जॉब हम डेफिनेटली कर सके। बहुत छोटे लेवल की बात कर रही हूँ। अगर आप बहुत थोड़ा थोड़ा समय दोगे अपने आप को, तो बहुत सारे बच्चे की बात कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चों की, क्योंकि अभी बच्चे बिल्कुल भी सीरियसली इस बात को नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू मेरा कहने का मतलब क्या बैठता है, अब मैं नेक्स्ट आप लोग को एक बात और बता देती हूँ कि जैसे आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्टअप होता है, साथ के साथ आप लोग को करना कुछ भी नहीं है। जो आप नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू में करते हो, मतलब जैसे कि लास्ट पोजीशन पे पहुंच के करते हो ना, लास्ट ईयर पेपर्स को जो करते हो,
एकदम एंडिंग आने पे, पेपर्स आने पे, वही तुम्हें शुरुआती तौर में करना है। अब तुम्हें शुरुआती तौर में वो पेपर्स क्यों करने हैं? क्योंकि वहां पे जब सॉल्यूशन तुम करना शुरू करोगे तो तुम्हें टॉपिक्स क्लियर होंगे, तुम्हें टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा कि भाई टॉपिक्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, एंड देन यू विल रियलाइज एवरीथिंग, और तुम्हें सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ कर सकोगे। सच्ची बता रही हूँ, ये तुम्हारा होगा स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। फिर तुम जब एग्जाम्स टाइम पे तैयारी करोगे ना, तो तुम कहोगे अरे हाँ यार, मैंने उस चीज के बारे में पढ़ा था, इस चीज के बारे में पढ़ा था। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगी, मैं किसी को भी फोर्स नहीं कहूंगी कि आप मेरे से पढ़ो या कहीं और से पढ़ो, ठीक है। मेरे को चैनल्स के नाम नहीं पता, क्योंकि बच्चों के अलग अलग जो होते हैं, मतलब सबको अलग अलग लोगों के मुंह से समझ में आता है कि वो क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे। तो मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि आपको जिसका समझ में आता है, मेरा समझ में आता है तो मेरा देख सकते हैं, आपको जिस व्यक्ति का समझ में आता है, जिसका भी समझ में आता है, आप उसका देखो और पढ़ाई करो। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग आप सभी लोग के लिए। और मैं बता दूं कि इस सेशन से आप लोग के लिए बीसीए के जो न्यू है, मतलब बीसीए का जो न्यू सेमेस्टर होता है, जो एक बीसीए है और एक बीसीए न्यू है, उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, यहीं पे यूट्यूब पे आप लोग की वीडियोस डलेंगी, ठीक है। तो आप लोग को उसकी तैयारी करनी है। और क्या तैयारी करनी पड़ेगी, आप लोग को बुक्स वगैरह रहेंगी। जिन बच्चों ने अपना ओल्ड ले रखा है, बीसीए ओल्ड है, उनका चल रहा पुराना वाला, तो उनके पास वो कम है नॉलेजेबल, और बुक्स वगैरह जो काम की नहीं है वो सब बेकार हो गई। लेकिन जो न्यू है, बीसी न्यू है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड अप हुई हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड हुई हैं। अगर तुमने बीसी न्यू को पढ़ लिया ना, थोड़ा और एडवांसमेंट में तुम पहुंच जाओगे। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए आ रहे हैं, नए एडमिशन्स ले रहे हैं, अगर आप लोग के पास कोई ऐसा बच्चा है, कोई लेने वाला है, उसको एडवाइस करो, अगर इग्नू में ले रहा है तो बीसीए न्यू को ही अडॉप्ट करे, बीसीए को ना अडॉप्ट करें, बीसीए न्यू को अडॉप्ट करें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो आपके हेल्पफुल रहेंगे, काम आएंगे सीधा डायरेक्टली कंपनीज में काम करने के लिए, ठीक है। थोड़ा एडवांसमेंट है उसमें। किसी को कोई डाउट्स होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो। मैंने बहुत लंबी वीडियो बना दी, लेकिन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी।